हमारे एचओडी मैम अंशु सिंगला जी आपके मध्य होंगी। और हर साथी जीवन में, सामाजिक जीवन में, अपनी कर्म भूमि, अपने संस्थानों में हर व्यक्ति बोझिल है अपने कार्यों से, विभाग के कार्यों से और कुछ सामाजिक दायित्वों से भी। तो उस कड़ी में हम मैडम से अनुनय निवेदन करूंगा कि वो आज हमारे बीच जो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक टॉपिक होता है कि हम कार्य करें लेकिन थोड़ा स्ट्रेस फ्री होकर करें, और स्ट्रेस फ्री होकर करेंगे तो आप पाएंगे अपने आप को कि हम काम भी बेहतर कर पाएंगे और हमारी कार्य शैली हो गए हैं। और हमारे मध्य में आदरणीय सम्मानित विभागाध्यक्ष मैडम अंशु सिंगला जी एक बार पुनः आपके मध्य 28 तारीख को उद्घाटन सत्र में भी आपके बीच में थे। उस दिन भी इनकी पीपीटी आपने देखी थी, इनकी कार्यशैली, इनके बारे में जो मैंने उस दिन बताया था, मैं उनकी पुनरावृत्ति हल्का सा बता दूं कि प्रेरणा स्रोत हैं मेरे व्यक्तिगत स्तर पर। और मैंने जितना पिछले 4-5 सालों में इनसे सीखने का प्रयास किया है, इनका व्यवहार, और कभी भी मैंने इनको स्ट्रेस में, गुस्से में, कभी मैं भी कई बार हो जाता हूं तो मैडम हमेशा कहती कोई बात नहीं है, सब बराबर नहीं होते, आप अपना काम ठीक से करो, सब ठीक हो जाएगा। और विभाग में भी कई बार देखा है कि कितनी बार न चाहते हुए भी समस्याएं हमारे सामने आई हैं, क्योंकि काम करेंगे समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को कभी भी इन्होंने इतना गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है, हम सही हैं तो समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये चीजें पॉजिटिव होना आपकी कार्यशैली को बढ़ाती हैं, आपके व्यक्तित्व में निखार लाती हैं, आपके संबंधों को बढ़ाती हैं और आप प्रसन्नचित रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं अपने इस कार्यक्रम में मैं तो ये नहीं हो बुलाना चाहता हूं, लेकिन ये क्योंकि कार्यक्रम इन्हीं का है और मैं तो इनकी छोटी सी कड़ी के रूप में काम कर रहा हूं, और मैं इस कड़ी का हिस्सा मानता हुआ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे हेड परमात्मा सबको मिले, ऐसे पारिवारिक जीवन में इनका बहुत सुखद जीवन हो, ऐसी आशा कामना के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सभी को। तो मैं आज का सेशन शुरू करने से पहले चाहूंगी कि आप सभी अपना वीडियो मैक्सिमम लोग ऑन करें और हम सबके चेहरे देख पाएं, क्योंकि ये हमारा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, इसमें कोई वन वे बताने वाली बात नहीं है। तो मैक्सिमम लोग जिनका कनेक्शन ठीक है नेटवर्क, प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम सबको देख पाएं। आज का, जैसे अभी सर हमारे शनि जी बात कर रहे थे, हमारा सेशन का नाम दिया है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो पहले तो हम लोग यही जानना चाहेंगे कि आप लोगों को कभी रहता है कोई मतलब, क्योंकि हम लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है एज ए हेड, आपसे हायर ऑफिसर भी डिमांड मांगते हैं कि ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये बात करनी है, ये कार्य पूरा करना है। और बच्चों के लिए, समाज के प्रति तो आपकी कमिटमेंट है ही है कि स्कूल के, विद्यालय के बच्चे हमारे ठीक से सभी काम करें या हमारा विद्यालय अच्छे से चले, विद्यालय में कोई अध्यापक नहीं आया, कोई बीमार हो गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई, स्टाफ की कमी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है हमारे साथ विद्यालय में। तो इन सब सिचुएशंस के साथ कैसे डील करें, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी हल्का फुल्का तनाव जिसे हम कहते हैं, या थोड़ी सी परेशानी आती है या नहीं आती, मैं आपसे जानना चाहूंगी। कोई बोलेगा कि आपको लगता है कि एज ए जब टीचर रहते हैं तो हम कंपैरेटिवली ज्यादा फ्री रहते हैं, माइंड रिलैक्स रहता है, और जैसे जैसे हेड की पावर पोजीशन पे आए या अब पहले मिडल हेड बने और अब हाई हेड बने, तो जी मैडम। हाँ जी बताइए मैम रेशमा जी। आती है मैडम, क्योंकि जैसे आजकल छुट्टियां पड़ी हैं सबकी, स्टाफ की, और सारा स्टाफ सबकी सीरीज आ जाती हैं और क्लासेस होती हैं, तो थोड़ा सा यूँ लगता है कि क्योंकि हम लोग जब ऐसे अध्यापक होते हैं तो नहीं समझ पाते हैं कि प्रिंसिपल कैसे चला रहा होगा ये सारा स्कूल, तब तो हम कहते हैं हमारी छुट्टी पड़ी है, हमें क्यों नहीं दी जा रही है यहाँ से। और जब हमारे को जो भी कभी जिम्मेवारी आ जाती है तो हमें लगता है कि हाँ नहीं ये काम ठीक। कोई मैडम बात करना चाह रही? हाँ जी। हाँ जी अच्छा, बस मैम यही बोल रही थी मैं कि प्रॉब्लम्स तो आती हैं लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं, फिर लगता है कि चलो ठीक है, जैसे भी है एडजस्टमेंट वैसे ही एडजस्टमेंट हो जाती है। हाँ जी, क्या मतलब हमारा मेन पर्पस जो ये सेशन लेने का है कि आप सब काम अपना अच्छे से कर रहे हैं, पर हमारा ये ना हो कि हम परेशान होकर रहे हैं एज ए हेड। हमारा भी खुश रहना उतना ही जरूरी है जितना आपका एक छोटे बच्चे का या एक स्टाफ का
जब सबका ख्याल करते करते मुखिया कहीं ना कहीं इतना ज्यादा वो ओवर बर्डन कई बार फील करता है कि वो अपना उतना रिलैक्स नहीं रह पाता या उतना खुश नहीं रह सकता। तो ये हम हमेशा जीवन का जो, अगर हम फिलोसफिकल चले तो जीवन का पर्पस ही क्या है कि हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, प्रसन्नचित रहना है, ठीक है ना। काम तो करने ही करने हैं, पर उसके साथ साथ प्रसन्न कैसे रह पाए, कैसे हम अच्छा अपना जीवन बिता पाए, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी आज बात करेंगे कि स्ट्रेस का कारण क्या होता है। देखो, अब एक हम जैसे एक उदाहरण लूं, मैं छोटे से किसी बच्चे से के सामने भगवान आके खड़े हों और वो कहें कि ये जी एक हाथ में मेरे चॉकलेट है और एक हाथ में मेरे पास ये शांति है, तो बच्चे को क्या चाहिएगा? बच्चे को क्या चाहिएगा बताइए जी? भगवान या कोई भी आदमी उससे पूछे कि एक हाथ में मेरे शांति है और एक हाथ में चॉकलेट, बच्चे को चॉकलेट चाहिए जी, बच्चे को तो। और हमें क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए। शांति चाहिए। तो क्या परिवर्तन हो जाता है कि भगवान ने तो हमें बनाया था जैसा एक बच्चे को बनाया था, एक हमेशा खुश रहने वाला, पर जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं तो हमारा तो क्या है कि ये मन की शांति ज्यादा जरूरी हो जाती है। समझते हैं ये सभी बात? तो उसका एक कारण कहीं ना कहीं होता है कि हमारे मन में थॉट्स, ये तो अब हर बच्चे के चलते हैं, हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब समझते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं, बच्चा है वो जो अगर खेल रहा है तो खेलने में पूरा मगन है, उसको कुछ नहीं पता कि कल क्या होना है, सुबह कब होना है, शाम को कब होना है। हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमें जिम्मेवारी लेनी है, परेशानी हो जाती है, या कई बारी इतनी नहीं भी होती है तो भी हम आगे या पीछे की बातों में उलझे रहते हैं। तो जब बहुत ज्यादा मन में थॉट्स चलते हैं, बहुत ज्यादा विचार आते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो काम की हमारी क्षमता है, काम कम होता है, थॉट्स ज्यादा चलते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई अगर कह दे कि अच्छा अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना है, तो हम कर लेंगे, पर एज ए हेड की कुर्सी पे बैठे हुए मुझे लगता है कि मुझे स्वीपर से भी सफाई करवानी है, मुझे स्कूल में ये बच्चे शोर मचवाने हैं, ये भी करने हैं, यहाँ पर ये भी चल रहा है। तो कई तरह के जब थॉट्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक दुविधा या परेशानी या थोड़ा सा आ जाता है कि भाई मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो हम आज थोड़ा सा इसी के बारे में कि हम अपने माइंड को ही अगर मैनेज करें, इतना स्ट्रांग बना लें कि हमें स्ट्रीमलाइन करना आ जाए काम को। स्ट्रीमलाइन समझते हैं कि एक सिस्टमेटिक चले। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ट्रैफिक ही जाम हो जाता है, मान लो मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में हम लोग एयरपोर्ट पे जाने में अगर सुबह सड़क खाली है तो हमें आधा घंटा भी नहीं लगता, तो हम टाइम लेके चलते हैं कि अभी तो 20-25 मिनट, आधा घंटा है। और यही अगर शाम के टाइम ट्रैफिक के टाइम है तो हमें पता है कि जी 1-1.5 घंटा लगेगा, तो उस हिसाब से चले। डिस्टेंस वही है, पर अगर हमारे को सड़क पे कंजेशन कम मिल रहा है तो हम अपना एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं। वही चीज हमारी क्या है कि हमारा माइंड में, अगर हमारा माइंड स्ट्रीमलाइन चले, खुश चले, तो हमें ये प्रॉब्लम कम आती है। तो एक हम थोड़ी सी पीपीटी के माध्यम से समझ लेते हैं कि टेंशन होती क्या है, तनाव क्या होता है, और फिर उसको हम किस किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहले जो अगर हम बात करें कि व्हाट इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस वर्ड पहले बुजुर्गों में, जैसे हमारी ही जनरेशन से जो मान लो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कभी ये वर्ड सुना ही नहीं होता था कि क्या होता है स्ट्रेस। पर क्योंकि जैसे जैसे अब हम बड़े होते जा रहे हैं या टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा आ रही है, लाइफ जितनी फास्ट हो गई है, उतना हमारा, पहले तो लोग क्या आराम से बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो स्टेडी लाइफ होती थी, स्लो लाइफ होती थी, तो ये चीज हमारी आती ही नहीं थी। ये सबसे पहले जो स्ट्रेस का वर्ड है वो हम, अगर जो साइंस वाले लोग हैं वो जानते हैं, हम लोग पहले फिजिक्स में बात करते थे स्ट्रेस और स्ट्रेन की। तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस की बात की, वो कैनेडियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे हैंस साइल, इन्होंने 1949 में बताया कि स्ट्रेस क्या है कि बॉडी की एडजस्टमेंट टू द न्यू सर्कमस्टांसेस। जब भी कोई बदलाव होता है, बाहर कोई चेंज होता है या कोई हमें कुछ कहा जाता है, मान लो अगर किसी ने कुछ कह दिया या कोई एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एकदम से गर्मी है या कुछ भी है, तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंज कर रही है वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। और ये वर्ड हमारा सबसे पहले दिया गया था कैनेडियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने 1949 में। उन्होंने क्या कहा कि स्ट्रेस क्या है, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट। हमसे जब कोई भी बात, मान लो बी ऑफिस ने कोई एकदम से कह दिया ये डाक अभी भेजो, ठीक है, तो उसके रिलेशन में वो आपको जब जवाब बनाना है वो बना के भेजना है,
तो जो हमारे मन में जो चेंज आएंगे या जो भी हम करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कुछ हमारा हो जाता है इजी जोन बन जाता है कि ये काम स्ट्रीमलाइन चल रहा है, अपने आप होता रहेगा। पर जब कोई कार्य या घटना हमारी क्षमता से बाहर हो तो हम उसको स्ट्रेस या तनाव कहते हैं। तो स्ट्रेस पैदा कैसे होता है, उसके लिए जो एक सिचुएशन या कोई आदमी हमें स्ट्रेस क्रिएट करता है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेसर। तो स्ट्रेसर कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है जो कि हमारे अंदर एंजाइटी पैदा कर रही है, हमारे को उसकी, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रही है। तो जब भी कोई स्ट्रेसर हमें स्ट्रेसर ये क्या कहा है कि कोई भी केमिकल भी हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन या एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है विच कॉज स्ट्रेस इन एन इंडिविजुअल। तो हमारी रूटीन की लाइफ में हमें पता ही नहीं लगता कि कितनी बार हम स्ट्रेस में रहते हैं। आधी बार तो हम अपने आप को ऑब्जर्व कर पा रहे होते हैं, अच्छा मुझे स्ट्रेस हो रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम काम अपना करते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम अंडर स्ट्रेस हैं। तो वो वाला स्ट्रेस भी हमारा और ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे हम स्लो स्ट्रेस कहते हैं। ये बताया कि अच्छा, अब एक इसमें बताया टाइप ऑफ स्ट्रेस। एक हमेशा ये नहीं हम कह सकते कि स्ट्रेस नेगेटिव ही है, कुछ लेवल का स्ट्रेस है जो पॉजिटिव स्ट्रेस भी है। अगर बच्चे को थोड़ा सा अगर हम नहीं कहेंगे कि आपने बेटे समय पे उठ गए हैं, जाना है, स्कूल जाना है, तो वो उठेगा ही नहीं। तो इतना तो आपको उसके मन पे होना चाहिए कि हाँ मुझे एग्जाम पास करना है या पढ़ना है या काम करना है। पर वही स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा उसको क्या कि पूरा टाइम सोच रहा है कि मुझे पढ़ना है और पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो वाला स्ट्रेस तो उसका नुकसानदायक हो गया ना, वो डिस्ट्रेस कहलाएगा। तो इसको हमने क्या कहा, यूज स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यूज स्ट्रेस है जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, जो कि स्टिमुलेट करता है आदमी को अच्छा काम करने के लिए जल्दी से। जैसे आपने ये मान लो मीटिंग ही अटेंड करनी थी, तो आपको पता है कि हाँ आज उठना है या मुझे जाके ऑफिस में पहुंच के ये ज्वाइन करनी है, तो दिमाग में इतनी बात होती है, तो हम अपना काम अगर मान लो कोई और कार्य था तो उसे आपने पहले निपटा लिया कि अभी इस टाइम मैंने मीटिंग में बैठना है। नेगेटिव स्ट्रेस हो जाता है जो हमारे अंदर बीमारी कॉज करता है, जो हमारे को लगातार हमारे एक जैसे अगर स्ट्रेस हम जैसे इसको इस तरह से भी नाप सकते हैं, अगर उसको 100 पे नापे, हालांकि कोई स्केल नहीं बनी हुई है स्ट्रेस को नापने के लिए, तो अगर हम मान के चले कि 100 मैक्सिमम है और 0 नेगेटिव बिल्कुल 0 है, मीन्स नो स्ट्रेस है, तो 30-40% तक हमारा स्ट्रेस 50 तक भी चलता है, तो वो हम उसको यूज स्ट्रेस कह देंगे या पॉजिटिव स्ट्रेस कह देंगे। बट अगर उससे ज्यादा आपको स्ट्रेस रहता है तो वो नेगेटिव स्ट्रेस होगा। और इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, दो क्लासेस में करते हैं। एक क्या जाता है शॉर्ट टर्म या जिसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस, एकदम जिसमें आप फट पड़ते हो, बोल पड़ते हो, किसी ने कुछ कहा, आपने उसका गुस्सा दिखाया या उसका रिस्पॉन्स दिया, तो वो हमारा एक्यूट स्ट्रेस कहलाएगा। और जो लंबे समय तक हमारे मन में बात चल रही है, इवन स्ट्रेस का हम आगे कारण देखेंगे, फैमिलीज में भी कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हमारे को उसका परमानेंट असर रहना शुरू हो जाता है, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कहलाएगा, जिसे हम क्रोनिक स्ट्रेस कहलाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, इसमें तो एक तरह से आपने किया तो बोला तो उसमें गुस्सा, उसमें भी नुकसान हुआ, बट उसमें उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि लॉन्ग टर्म क्रोनिक स्ट्रेस जो आपकी बॉडी में चलता रहता है, उसकी वजह से आपको जो परेशानी रहती है, जिसमें ब्लड प्रेशर और ये हम सब जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां इससे हो सकती है। तो हमारा इफेक्ट कि जो कॉज करने वाले स्ट्रेसर हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशन एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल स्ट्रेसर में आता है आपका जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट है, बाहर का वातावरण में आपकी मान लो बदली ही हो गई है एक तरह से, ये भी एक एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, आपने नई पोजीशन मिल गई है। आप पुराने अपने स्कूल में थे या जहां पर भी एक सेटिंग बनी हुई थी, तो वो आपका एनवायरनमेंट उस टाइम अलग था, और जब हम दूसरे विद्यालय में या कहीं और गए तो फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, लोगों से सोशल इंटरेक्शन चेंज हुआ है, तो भी हमें कुछ ना कुछ हल्का सा उसका इफेक्ट आ सकता है। इवन आपकी फैमिली में कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मान लो कोई दुर्घटना हो गई। इंटरनल स्ट्रेसर होती है, कुछ लोगों की चॉइस ही हो जाती है कि नहीं, उसे हर बात को बहुत ज्यादा सीरियस लेना ही लेना है, उनकी पर्सनैलिटी में ये गुण ही है कि वो बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रेस रखते ही हैं। और तीसरा ये भी रीजन हो सकता है कि कईयों की थॉट प्रोसेस है वो अगर नेगेटिव है, अगर या तुम किसी बात को, उसी चीज को कोई जना पॉजिटिव ले भी सकता है और कोई उसको नेगेटिव ले सकता है। तो ये हमने टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़े थे कि टाइप ऑफ स्ट्रेस के बाद आ गया हमारा ये शॉर्ट टर्म एक्यूट।
जो हमने पढ़े थे कि 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक कहलाता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस या एक्यूट स्ट्रेस, और दूसरा लॉन्ग टर्म या जिसे हमने कहा क्रॉनिक स्ट्रेस। तो एक्यूट स्ट्रेस ये बता रहा है इज एन इमीडिएट रिएक्शन, जो आप एकदम से फ्लाइट या फाइट मोड पे आ जाते हैं, ये बॉडी का रिस्पॉन्स है। थ्रेट कैन बी एनी सिचुएशन दैट इज एक्सपीरियंस्ड इवन सबकॉन्शियसली और फॉल्सली एज डेंजर। कई बार हमें क्या है, अंदर से लगा कि इसने ऐसे सोच के कहा और हम गुस्सा आ गया। कई बार फॉल्स भी हो सकता है, हमारी कोई सिचुएशन ऐसी थी जो एक्चुअल में हमें नहीं था कि उसने हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर हमें लगा और हमने उसके रिस्पॉन्स में अपना एकदम से स्ट्रेस एक्सप्रेस कर दिया, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कहलाएगा। लॉन्ग टर्म में है कि जो डे टू डे लाइफ में पर्सन फेस करता है डिफरेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे कि जो क्रॉनिक बन जाती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला तो ये ऑफिशियल और होमवर्क, घर का काम है और घर के अफेयर्स का और जो ऑफिस का है उनके बीच में बैलेंस बनाना। लॉन्ग टर्म कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी हो सकती है, कईयों को लोनलीनेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से परेशान आदमी रहता है। तो हम ज्यादातर बात कर रहे हैं ये ऑफिस का जो प्रेशर आपके ऊपर रहता है, तो उसको हम मान के चल रहे हैं कि उस तरह का ज्यादा स्ट्रेस आप लोगों को एज ए हेड होता है। तो उसके कैसे हम टैकल करें, कैसे अपने माइंड को स्ट्रांग बने, और इसका हमें वो देखना है कि हाउ वी कैन मैनेज इट। तो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस हमने पढ़ा भी, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल, इसका प्रभाव क्या आता है बॉडी के ऊपर। अब हमने कहा जी कोई बात नहीं, मैं परेशान रह लूंगा, भाई मैं तो ऐसी आदत है, अब जीना है यही लाइफ, पर उसका कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है। हार्मोन्स आप लोग काफी इसमें से साइंस के समझते हैं, कुछ ऐसे बायोकेमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए होते हैं। तो उसमें हार्मोन जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल है, ये रिलीज होते हैं। जब हार्मोन्स निकलते हैं तो बॉडी के अंदर हमारे एकदम, जैसे जब गुस्सा आता है तो आपने भी महसूस किया होगा कि तनाव हो जाती है, सारी नसें खिंच जाती हैं, आम भाषा में हम कहें तो जब हमारी ये नसें खिंची रहती हैं या इनमें ट्रांसमीटर रिजल्ट जिससे कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इससे हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपको पता ही है आगे हर तरह की बीमारी होती है, वो हम बात करेंगे। और दूसरे ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस वाले, ये बॉडी की इम्यून सिस्टम को भी कम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा परेशान रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है, तो उसको बीमारियां भी ज्यादा लगती हैं। ये हार्मोन बॉडी के अंदर ये दुष्प्रभाव डालते हैं और ये हो रहे हैं किस लिए? स्ट्रेस के कारण से। उसके बाद अगर हम देखें कि इसकी वजह से चेंज से हमारी बॉडी में परेशान क्या आई, स्ट्रेस तो हार्मोन रिलीज हुए हमारी, तो हाइपरटेंशन, जब नसें खींची रहेंगी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन का कारण बनेगी। ये हार्ट की डिजीजेस, हमारी दिल की बीमारियां, डायबिटीज, आपने ये भी नोट किया होगा कि कई लोगों को खाने से इतनी शुगर नहीं बढ़ती जितनी की टेंशन की वजह से बढ़ती है। कुछ कई बार बॉडीज में हमारे स्किन डिसऑर्डर, कोई खुजली टाइप की ये चीज बॉडी के अंदर, कईयों को दर्द रहने लग जाता है, उन्हें पता ही नहीं लगता है कि मेरे वैसे सब कुछ ठीक है पर पता नहीं बॉडी में दर्द क्यों रहता है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्ट्रेस लगा होता है। हम काम को उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। सबसे और एक प्रॉब्लम रहती है नींद ना आने की, तो नींद की भी उड़ जाती है अगर बंदा परेशान ज्यादा रहता है। तो ये हमारे कहलाते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज, जो बॉडी में चेंज हुए। इसके वजह से इसका और हार्मफुल इफेक्ट क्या हमारे बिहेवियर में या हमारे इमोशन में स्ट्रेस का क्या दुष्प्रभाव है? तो एंजाइटी रहेगी, फ्रस्ट्रेशन है, नर्वसनेस है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेबल हो, कोई भी आपसे बात कर रहा है तो आप एकदम से हो सकते हैं। फिर अंदर से किसी तरह का डर भी हो जाता है, फोबिया रहता है। ओबेसिटी एक मोटापे का भी कारण है, और लोग ज्यादातर अगर कोई परेशान रहते हैं तो वो फिर गलत हैबिट में भी चले जाते हैं। अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ड्रग्स वगैरह के अंदर भी कई लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये ज्यादातर यंगस्टर में इस तरह की चीजें चलती हैं। तो हमारा यहाँ पर्पस यह रहेगा कि हम स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करें, कैसे अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रांग बनाएं कि हम हमारे को ये प्रभाव या इसका दुष्प्रभाव
नहीं पड़े। तो ये यही बात बताइए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, ऐसी स्ट्रेटेजी है, ऐसे तरीके अपनाने हैं ताकि हमें ज्यादा स्ट्रेस ना हो। और सम लेवल ऑफ स्ट्रेस तो हमने अभी पहले ही बात की थी कि चाहिए है कि बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो उसके बाद है हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि जो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके नहीं चलते हैं, जो एकदम से पहले रिलैक्स बैठे हुए हैं, जी कोई बात नहीं हो जाएगा, कर लेंगे काम, लास्ट मोमेंट में आकर हमें उसकी परेशानी हो जाती है। तो अगर हम शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट रखें, ये अपना प्लानिंग बना के पूरा, जैसे बच्चों को भी सिखाया ही जाता है, तो ये चीज तो है ही, एक हैबिट बन जाती है। इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। तीसरा, जैसे अभी सर भी बात कर रहे थे, एक्सेप्ट द सिचुएशन। कई बार होता है कि हम किसी को परिवर्तन कर सकते हैं, मान लो विद्यालय में ही है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, मान लो कोई आपका स्टाफ की कमी है, लेट अस सपोज, यही सिचुएशन लेते हैं। एक तो है कि मैं इसी चीज को लेके बार बार हर समय डीओ बीओ की मीटिंग में हम लोग ज्यादा जाते थे, तो यही होता था, लोग बात कर रहे हैं जी ये नहीं है, ये नहीं है, तो अब उनके पास भी इसका हल नहीं होता, क्योंकि ये आपको पता है पोस्टिंग है वो थ्रू डायरेक्टरेट है। तो हमें वो एक्सेप्ट करके सिचुएशन, नेक्स्ट स्टेप देखना है कि हाउ वी कैन हैंडल इट, कैसे हम इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। मान लो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, तो मैं किसी दूसरे से पढ़वाऊं, या कोई प्राइवेट टीचर बच्चों को देख के अरेंज करें। मतलब गांव में कई बार ऐसे बच्चे या कोई लेडी मिल जाती हैं जिसकी क्वालिफिकेशन है और वो वॉलेंटियर भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से किसी ना किसी तरीके से सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और फिर आगे बढ़ना। एक और स्ट्रेस का कारण भी होता है कि जब हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो। एनर्जी लेवल आप समझ सकते हैं कि हम ठीक से खाना नहीं खा रहे। हाँ जी, कोई बह रहा है, कुछ कह रहा है? तो हेल्दी फूड खाना ये भी जरूरी है, और हेल्दी खाने के साथ साथ उसका प्रॉपर डाइजेशन होना। तो एनर्जी लेवल, जैसे अगर हम बात करें, बॉडी को एनर्जी हमें सिर्फ फूड से नहीं मिल रही है, रेस्ट से भी मिल रही है, उसमें नींद भी आनी प्रॉपर जरूरी है, थॉट्स से भी हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो हमें ज्यादा वी फील एनर्जेटिक। और अगर हमारे मन में नेगेटिव कोई बात, अगर हम कोई, मान लो कोई घर की ही कोई सिचुएशन या किसी और बात के बारे में, आपने देखा होगा कि नेगेटिव सोचना शुरू कर दें तो भी हम लो फील करना शुरू करते हैं। तो अगर हम एनर्जेटिकली हाई फील कर रहे हैं, बॉडी हमारी एक्टिव है और हमारे को एनर्जी ठीक लग रही है, तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो हमें हाई रहना है एनर्जी में, तो उसके लिए प्रॉपर फूड होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, आपकी नींद भी, रेस्ट भी प्रॉपर हो, प्रॉपर आपके थॉट्स हो। ज्यादा सोने से कई बार हमें लगता है कि हम ज्यादा सो लेंगे तो ज्यादा आराम मिल जाएगा, वो भी नहीं है। कुछ घंटे, जैसे 6-7 घंटे की नींद के बाद अगर आप ज्यादा सोते हैं तो वो सपनों में आके उससे भी आप लो फील करना शुरू कर देते हैं। और एक जो मेन हम यहाँ पे टेक्निक, जिसका एक थोड़ा सा एग्जांपल आज आपको करेंगे, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। तो ये सभी बात करते हैं, जैसे हमारे रामदेव जी ने भी योग को बहुत महत्व दिया है, और अब तो स्कूलों में भी योग और प्राणायाम शुरू होने जा रहा है एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, हमारे पास सीएम सर से की तरफ से आ चुका है। तो योग का हम महत्व सभी जानते हैं कि हाँ, योग हमारे लिए अच्छा है, परंतु क्या बात है कि हम बाकी सब कामों में लगे रहते हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। आपने रियलाइज किया होगा कि हम और काम 24 घंटे में जितना भी रेस्ट करना है, बाकी काम के लिए समय निकालते हैं। तो योग और प्राणायाम का मेन काम क्या है कि हमारा बॉडी और माइंड को सिंक्रोनाइजेशन करता है। होता क्या है कि हमारी बॉडी रेस्ट में बैठी हुई है, हम काम कर नहीं रहे और सोच ज्यादा रहे हैं, या बैठे, मतलब तो एक तरह से मन और बुद्धि के बीच में, मन और अपनी बॉडी के बीच में एक जो जोड़ने का काम है वो हमारा योग करता है। योग के द्वारा एक और हमारा है कि बॉडी में से जितना भी हम खाते पीते हैं और टॉक्सिन बाहर निकलने, जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो बाहर निकलने बहुत जरूरी है। वो पता है कि बॉडी का 90% जो टॉक्सिन्स है वो सांस के द्वारा ही, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम थ्रू आउट बॉडी दिन ले रहे हैं, सुबह से लेके रात भर, एक दिन में आदमी 10,000 लीटर शायद ऑक्सीजन ले लेता है। तो पर क्या है कि हम ब्रेथ ही पूरी 100% ठीक से नहीं लेते, हमारे लंग्स पूरे नहीं फूल रहे हैं, सांस नहीं ठीक से ले रहे। तो प्राणायाम लेते हुए हमारे लंग्स पूरे से एक्सपेंड करते हैं, तो हम लंबी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो उससे हमारे को ऑक्सीजन पूरी मिलती है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड, अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स भी अच्छी तरह से
निकाल पाते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर से जितना खाना जरूरी है उतना ही बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं, गलत सब्सटेंस हैं, उनको भी, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी बाहर निकालना जरूरी है। तो प्राणायाम का या ब्रेथ लेने का मेन फायदा ये हो जाता है कि हमारी बॉडी के टॉक्सिन निकल जाते हैं और ये हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। तो कुछ टाइप के प्राणायाम आप लोगों ने सुने ही हुए हैं, सभी को पता है, काफी लोग इसमें प्रैक्टिस भी करते होंगे। अभी हम इसके बाद बात करते हैं आपसे। तो जय प्राणायाम, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रस्तिका है, भ्रमरी प्राणायाम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये एक रूटीन बनाएंगे और एक आपको थोड़ी सी मेडिटेशन, और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट आज जिसका बहुत कॉर्पोरेट कल्चर में भी पहले जो लोग हमारे देश की चीजों को वो मांगते थे कि ये तो तकियानुसी बातें हैं जी, इससे क्या होगा, मैं तो ये इतने दिन में ये काम कर लूंगा, वो लोग भी सब मेडिटेशन की तरफ आ रहे हैं। तो मेडिटेशन क्या है? बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने का तरीका है। इसमें हम अवेकनिंग ऑफ अपनी स्पिरिट, अपनी सोल को बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि ये हमारी अनपढ़ वाली बात है कि जी मेडिटेशन से इंप्रूव हो रहा है, बट अब ये रिसर्च से साबित हो चुका है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ साइंस ने ये रिसर्च किया है कि मेडिटेशन के, ये मेडिटेशन है, मेडिटेशन लिख दिया ऑन ह्यूमन ब्रेन, इसमें हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स थे, अगर हम प्रॉपर दिन भर में ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको 15 या 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं, तो उससे आपकी स्लीप, एक अच्छी नींद आती है और आपके जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज है वो उनका निकलना कम हो जाता है। तो ये हमारे को किस तरीके से हेल्पफुल होंगे उसका हम एक छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके साथ करेंगे। एक बार मैं आपसे ये स्टॉप करके और आपसे बात करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी। हाँ जी, सुन रहे थे अभी तक आप मेरी बात? हाँ कोई जी। कुछ कहना? हाँ जी, नीलम जी या कोई और जना, कोई और बात अपनी रखना चाहे? कितने लोग हैं जो हमारे यहाँ से योगा या प्राणायाम वगैरह करते हैं? जी मैम, मैं एक्चुअली योगा तो नहीं करती, हाँ जी, लेकिन मैं मेडिटेशन कर रही हूँ 17 साल से। बहुत अच्छी बात है। 2003 में शुरू किया था और हाँ अब तक मेरा रेगुलर है। रेयर कोई दिन मिस हो जाए तो हो जाए, अगर जी, नहीं करो तो मुझे यूं लगता है कि बहुत बड़ा काम छोड़ दिया है। हाँ और जी, हाँ जी, मुझे किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। तो यही का हाँ इफेक्ट जी। है, वो हमें बॉडी फिजिकली भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आरती मैडम बोल रहे हैं कुछ? हाँ जी नमस्कार मैडम। हाँ जी, मैं योगा भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, और मतलब कंडीशन स्कूल में एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि कई बार स्ट्रेस हो भी जाता है, लेकिन अपने आप ही विवेक से काम लेना पड़ता है, उससे अपने आप विवेक आ जाता है। मतलब बिल्कुल मेडिटेशन बिल्कुल, के लिए अंदर से आपको जो कहते हैं ना, विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं कि हमें किस तरीके से सिचुएशन में से बाहर हाँ जी निकल। हाँ जी, विजय वीना मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? मैं डेली योगा भी करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मेरा बेटा जो है, बेटे ने MSc कर रखी है योगा थेरेपी में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, काफियों को पता है। मैं इसीलिए पूछना चाह रही हूँ कि बाकी लोग भी उससे फायदा उठा पाए जिनके उसमें नहीं है। तो अभी ये आगे नीलम मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? आप बंद कर लीजिए वीना मैडम। वीना जी आप बंद कर लीजिए। हाँ जी मैडम, नीलम। मैम, स्ट्रेस तो होता है लाइफ में, लेकिन उसे मैनेज भी कर लेती हूँ। ये अच्छा। तो लाइफ का एक हिस्सा है स्ट्रेस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज हमें कि यही स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए छोटा सा प्राणायाम और एक छोटी सी मेडिटेशन। हाँ जी, नमस्कार सर। मैडम जी, सुबह 4:30 बजे से उठ के 5:30 तक डेली 6 किलोमीटर तक की हाँ जी, तेज रेस से वो करते हैं। तो हर किसी ने अपनी लाइफ में 22 साल से लगातार बना रखा है और वो हमें करना पड़ता है जी। कि हर किसी ने इससे कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता जी। बहुत अच्छी बात है। सबसे बात वही है ना कि जैसे जब हम चलते हैं तो भी हमारे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी को हमें रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। तो अब इसी के हाँ, राजबाला मैडम कुछ कहना चाहेंगे? आपका फेस हम पहली बार देख पा रहे हैं। यस मैम, मेरा ना फेवरेट टॉपिक चला हुआ था, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ बोल लूं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बोलो मैम। हाँ जी, जी, बताइए। जी। पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग जी, वेरी morning। स्वीट गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैम, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक डेली करती हूँ और हाँ। योगा प्राणायाम जब भी टाइम मिलता है मैं छोड़ती नहीं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात और है। जब भी हम जैसे सुबह आके सारा स्टाफ बैठता है तो मैं इसी टॉपिक पे मोस्टली शुरुआत करती हूँ दिन की।
हाँ जी, हाँ और जी। कोशिश करते हैं कि सुबह आते ही सभी एक बार योगा करें, कम से कम 15 मिनट जरूर करें। बहुत अच्छी अच्छा बात है। लगा मैम मुझे, थैंक यू मैम। अच्छा, तो अभी और हम एक एक्सपीरियंस करवाएंगे आपको, चलवा रही हूँ, मैं करवा रही हूँ थोड़ी सी मेडिटेशन। जी जी सुरेंद्र जी गरेवाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी मैडम जी। हाँ जी, नमस्कार। राजबाला जी म्यूट कर लीजिए आप। मैडम ऐसा है, हम हाँ जी तो सर। योगा तो शुरू से ही कर रहे हैं, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जी। है, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता था मैडम, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक उठाया, बहुत बढ़िया आप एक बात बता भी रही हैं, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है मैडम। चलो धन्यवाद सर। हाँ जी। जेंडर वाइज भी इसके अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या स्ट्रेस के लेवल को? मैं भी, हाँ शायद, क्योंकि मैंने ज्यादा इतना दिया नहीं, फर्क होता है। मतलब लेडीज मुझे लगता है इमोशनली थोड़ी वो होती हैं, वो मतलब मैं अपने से कंपेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जेंट्स का इतना नहीं, मतलब मुझे जरूरत लगती है कि जैसे जैसे बड़े हुए आफ्टर 40 लगने लगा कि क्यों बॉडी लाइफ में जैसे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, क्यों जी रहे हैं, या घर में जैसे कोई बात हुई तो फिर आदमी जब इस चीज में आ गया तो ठीक है। पर मैं अपने हस्बैंड को देखूं, वो कहते हैं कि नहीं जी, मेरे तो काम ही, मेरी तो पूजा है, मुझे नहीं जरूरत, मतलब वो। तो उस वजह से मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि जेंट्स और लेडीज में थोड़ा फर्क होता हो, बट बहुत सारे जेंट्स भी करते हैं, तो मे भी कि वो लेडी अलग इमोशनल होने की वजह से, थोड़ा माना जाता है ना कि हमारी लेडीज थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। धन्यवाद। चलो अभी हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि अब हम फेस टू फेस तो मिल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन ही करेंगे, तो आप लोग, हम भ्रस्तिका करने लगे हैं, 3 राउंड में करेंगे, 10-10 में। ब्रीथ इन है आपने, लॉन्ग ऊपर जाएंगे हाथ, तो ब्रीथ का आपने ऐसे मुट्ठियां बना के, ढीली मुट्ठी कंधे के पास रखेंगे, आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। और अब ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। फोर्सफुली एक्सहेल करना है, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। करिए मैम राजबाला, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखने और अपने शरीर में होने वाले ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करें। लंबी गहरी सांसें लेते रहें। एक बार फिर से ढीली मुट्ठी कंधों के पास, और हम फिर से ब्रीथ इन करेंगे, तो ऊपर जाना है हाथ। ये क्या है, हमारे लंबे सांस लेने से पूरा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिले। ब्रीथ इन, आउट, 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 इन, आउट। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख दें, आंखें बंद रखते हुए ही अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। पूरा ध्यान अपने सांसों पर। एक राउंड और करेंगे, फिर से ढीली मुट्ठी कंधों के पास, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। और अब एक साथ ब्रीथ इन, आउट, 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 इन, आउट। एंड रिलैक्स। आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। अब हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे।
बस आपने जो इंस्ट्रक्शन आ रही है उसकी तरफ जाना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है और आंखें बंद करके। एक लंबी गहरी सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे बाहर। बिकम अवेयर ऑफ द वॉइस कमिंग, जो भी आवाज आ रही है उसकी तरफ अपना ध्यान ले जाएं। ये बांसुरी की आवाज, आपके कमरे में, ऑफिस के पास जो भी आवाज आ रही है उसके प्रति सजग हो जाएं। हर अंदर आती हुई सांस आपको ऊर्जा दे रही है और बाहर जाती हुई सांस विश्राम। बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर का वजन याद कर लें, जो भी 60, 70, 80 किलो है। उसे कुर्सी पर रख दें। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। बिकम अवेयर ऑफ योर लेग्स, अपना ध्यान अपने पैरों की ओर ले जाएं। अब अपना ध्यान अपने कंधों की ओर लाएं। अपने हाथों की ओर। Take a long deep breath in and breathe out. Become aware of your face. Become aware of your nose. अंदर आने वाली सांस को ऑब्जर्व करें। आपकी नाक के द्वारा ऊर्जा अंदर जा रही है और बाहर जाती हुई सांस आपको विश्राम दे रही है। Become aware of your thoughts. मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनके प्रति सजग हो जाएं।
एक और लंबी गहरी सांस लें और मुस्कुराते हुए जाने दें। Become aware of your feelings. मन में जो भी भाव आ रहे हैं, अच्छे भाव, बुरे भाव, सभी को स्वीकार करें। सर्वे भवानी सुखिनो, सर्वे भवन्तु सुखिनो। ओम शांति शांति शांति। Become aware of your environment. Become aware of your body. अपने वातावरण के प्रति सजग होते होते अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपना समय लेते हुए आराम से आप आंखें खोलें। कुछ लोग शायद जुड़ पाए कहीं अभी, क्योंकि एकदम से ध्यान नहीं बनता है। कोई अपनी बात कुछ शेयर करना चाहे, किसी को अच्छा लगा? या महेंद्र सिंह जी, आपको मैं देख पा रही हूँ। ये राजेंद्र जी, अच्छा लगा मैम, अच्छा लगा मैम, अच्छा लगा जी। तो ये सिर्फ 5-10 मिनट हमने किया, ये जस्ट एक सैंपल दिया था आपको कि हमें अपने लिए भी समय निकालना है। बस इस करवाने का पर्पस यही था कि हम पूरा दिन स्कूल के, विद्यालय के और सब कामों में उलझे रहते हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। तो हमें अपने लिए भी समय निकालना है और अपने को देखना है। तो बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सब करवाते हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। आपका जहां भी मन करे, क्योंकि आजकल और ये मस्ट हो गया बॉडी में, मतलब फिजिकली आप फिट रहते हैं वो तो है ही है योगा करने से, मेडिटेशन। हमारा आज का जो ये सेशन था, हमारा मेन पर्पस यही था कि आप अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी की तरफ भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। इस उम्र तक आते आते हमें ये सबको ये महसूस हो गया, जो हम बचपन में पढ़ाते होते थे ना, जब हम याद करने के लिए तो पढ़ लेते थे कि जी हेल्थ इज वेल्थ। पर इस एज में 50 के प्लस के बाद हम सबको लगता है कि हाँ, लाइफ में का एक इम्पॉर्टेंट काम जो हमने सारी उम्र नौकरी में भागने के लिए और इसके लिए किया, तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि अपना विद्यालय छोड़ के और अपना काम छोड़ के आप लोग अपना सिर्फ कर रहे हैं। एक मैनेजमेंट है, एक आपको वो बनाना है, समय अपने लिए निकालना है। पूरे दिन में अगर आप आधा पौना घंटा अपने लिए दें तो 24 घंटे में से 23 साढ़े 23 घंटे आपके खुश व्यतीत हो, अच्छे व्यतीत हो और आप एनर्जेटिक फील रहें और बीमारियों से दूर रहें। तो हमारे ये सेशन कराने का मेन मैं मैडम HOD टीचर एजुकेशन मैडम अंशु सिंगला जी का बहुत दिल से